ये चमकता हुआ सूर्य जिसकी गर्मी को मैं महसूस करता हूँ, ये बहती हुई हवा जिससे क्षणिक भाव से जीवन समाप्त होने लगता है या समाप्त हो जाता है, ये जल, ये थल, ये आकाश, ये वनस्पति, ये धरा, इस धरा पर स्थित तमाम जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़, झरने, पर्वत, सागर, नदियां, ये सब कुछ सारा सदृश्य है। सारा संसार जिस साक्षात देखा जा सकता है, जिसे साक्षात भोगा जा सकता है और भोग रहा हूं, इसे स्पर्श किया जा सकता है, इसे मैं फिजिकली महसूस करता हूं, इसे फिजिकली जानता हूं, सदृश्य है, जी रहा हूं। ये भला काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये सिलसिलेवार पीढ़ियों की उत्पत्ति, ये भावनाएं, ये नित्य कर्म, वस्तु संग्रह, कठिन प्रयासों की हमारी तमाम सफलताएं, ये खुद से निर्मित हमारा ये घर जिसमें मैं स्वयं निवास करता हूं, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जो हमें वर्षा, गर्मी, सर्दी, तूफान, धूल से, धूप से हमें सुरक्षित रखता है, ये हमारी रक्षा करता है। इस घर में मैं बहुत सुरक्षित रहता हूं, खुशी और आनंद का महसूस करता हूं। ये भला काल्पनिक कैसे हो सकता है? जब संत इसे काल्पनिक कहते हैं तो ये बात स्वीकार्य नहीं होती है। जिस वस्तु को, जिस स्थान को, जिन चीजों को हम फिजिकली स्पर्श करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, सदृश्य देखते हैं, उन स्थानों को फिजिकली भोगते हैं, साक्षात अपने साथ रखते हैं, वो काल्पनिक कैसे हो सकता है? क्योंकि संत तो इसे काल्पनिक ही कहते हैं। मैं वास्तविक अपने जीवन को जी रहा हूं, सारी क्रियाएं फिजिकल हो रही हैं, ये काल्पनिक नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये दुविधा भरा प्रश्न है। संत बहुत सरलता में कह देते हैं कि संसार जो आप देख रहे हो, जो जीवन आप जी रहे हो, ये सब काल्पनिक है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इन वाणियों को विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सम्मुख चीज है, मैं प्रयोग में ला रहा हूं, वो काल्पनिक कैसे हो सकती है? लेकिन जो श्रेष्ठ संत होता है, एक उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, वो बार बार संसार को काल्पनिक कहने लगता है, तो यहां भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उन लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है जिन्होंने अभी आगे के सफर नहीं किए हैं। एक सामान्य व्यक्ति भ्रमित होता है, यह निश्चित है। आज इस भ्रम को दूर करते हैं और बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि वास्तव में यह संसार काल्पनिक है या नहीं है, और दूसरा, यह काल्पनिक क्यों कहा जाता है, यह भी जानेंगे। काल्पनिक कहने वाले कौन होते हैं, यह भी आप जानेंगे। हमें इसी वर्तमान में ही जीना चाहिए या इस वर्तमान के परे जाकर भी उन स्थितियों को जानना चाहिए, और उन्हें जब जान जाते हैं तो इस संसार की अवस्था क्या होती है, कैसी होती है, इसे भी आप आभास के रूप में जानेंगे। तो कुछ स्थूलवत अनुभव हैं, कुछ आंतरिक अनुभव हैं, कुछ ऐसे अनुभव अनकहे होंगे जिन्हें आज आप जानेंगे। इसके माध्यम से सारी चीजें आज आप समझने वाले हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखो ऐसा है, आप गौर करके देखना कि जैसे आप किसी स्थान पर हो और वहां अगर बहुत तमोगुणी अवस्था है, वहां माहौल अगर तमोगुण का है, गुस्से का है, क्रोध का है, तनाव का है, और आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं या वो स्थान आपके पास होता है, कैसे भी हो, आप अगर उस स्थान पर हैं तो आप भी तमोगुणी हो जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। जब तनाव भरे माहौल में आप खड़े होते हैं तो आप तनाव ही महसूस करते हैं, आप भी तनाव में आ जाते हैं। वही अगर आपका खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, अच्छा माहौल है, तो आप आनंद ही महसूस करते हैं, खुशी ही महसूस करते हैं। कहीं अगर दुख भरा माहौल है, कष्टों और क्लेशों भरा मार्ग है, तो आप वहां जाकर के दुख महसूस करते हैं,
जैसे किसी की मैयत में अगर आप जाते हैं तो आपको मन दुखी होता है, किसी फंक्शन में, हंसी खुशी के फंक्शन में जाते हैं तो आप आनंदित होते हैं। यानी जैसी स्थिति जहां होती आप वैसे ही बन जाते हैं, यह आपका स्वभाव होता है। अवस्थाओं में ढल जाना यह आपका स्वभाव होता है। ऐसा क्यों होता है कि जहां जैसा होता है आप वैसे ही बन जाते हैं? यह परिवर्तन होता है, यह सबके साथ होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं होता है, यह सबके साथ होता है। आप किसी की दुख भरी चर्चाओं को, बातों को, कहानियों को, स्टोरियों को सुनते हैं, दुख भरे किसी कष्टों को देखते हैं तो आपका मन दुखित होता है। आप केवल सुनते ही नहीं, केवल अगर आप देख भी लेते हैं और कोई दरिद्र, दुखी, परेशान उसकी अवस्थाओं को देख लेते हैं तो आपके अंदर में कष्ट आता है, दुख होता है, दया जाग जाती है। खुशी और आनंद का देखते हैं तो आनंद जाग जाता है। श्रवण से भी, दृष्टि से भी अंदर में होता है। यह परिवर्तन क्यों होता है, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। यानी जहां जैसी स्थिति मिलती है आप वैसे ही हो जाते हैं, आप पर प्रभाव आता है, आप प्रभावित होते हैं। इसका मूल कारण यह है कि आपकी जो वास्तविक अवस्था है उससे आप भूल में हैं। आप बेहोशी की अवस्था में हैं, जहां जैसा माहौल मिलता है आप वैसे ही ढल जाते हैं। यानी आपका अपना जो वास्तविक अस्तित्व है उसे आपने खो दिया है। लाल क्षेत्र में जाते तो लाल हो जाते हैं, हरे क्षेत्र में जाते हैं तो आप हरे रंग में हो जाते हैं। आप अलग अलग रंगों में रंग बदलते हैं और नित्य क्षण बदलते हैं। ये सारे दिन होता है, सारे जीवन ऐसा ही होता रहता है। जब संतों की वाणियां सुनते हैं तो उस क्षण आप धार्मिक होते हैं, और जब कुदृष्टि या कुसंगत में होते हैं आप कुसंगत का आनंद लेते हैं। जहां जैसा होता आप वैसे ही हो जाते हैं, हर रंग में रंगे रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपका वास्तविक रंग आपने अपने खो दिया है, आपका अपना अस्तित्व आपने खो दिया है। आप लुढ़कते फड़कते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जो अवस्था मिलती उसी में भी आप परिवर्तित हो जाते हैं। जिनका अपना अस्तित्व नहीं होता, अपना ठिकाना नहीं होता है, वो इसी तरह से लुढ़क के दूसरे के रंगों में रंगते रहते हैं। इसे हम बेहोशी की अवस्था कहते हैं, ज्ञान की भाषा में। यही बेहोशी की अवस्था है। जो संसार आप जी रहे हो इसे बेहोशी में आप जी रहे हो, जिसे विद्वानता की भाषा में जागृत अवस्था कहते हैं। ज्ञान की भाषा में इसे बेहोशी की अवस्था कहते हैं, अज्ञानता की अवस्था कहते हैं। आप अनजान हो अपने आप से, वास्तविकता से, सत्य से, सच्चाई से, उस परम तत्व से जो आपकी अपनी नीचे की पैदी है, जिस पर टिक करके आपको एक जगह स्थिर होना था, वो आपने खो दिया है, भूल चुके हो उसे, और इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए जब वासना युक्त कोई चीजें मिलती तो आप वासना युक्त हो जाते हो। इसीलिए आप संसार में आसक्त रहते हो, संसार की उन व्यवस्थाओं में लिप्त हो जो आपको जीवन जीने के लिए दी थी, आपकी सहायता के लिए दी थी, लेकिन इसे ही आप हड़पने में लगे हो, इसी को ही सब कुछ अपना बनाने में लगे हुए हो। आप ये भी देखते हो जिसे आप अपना बना रहे हो वो आपकी बनती नहीं है, वो एक तरफ एकत्र करते हो, दूसरी तरफ वो खत्म होती चली जा रही हैं, रेत की तरह खसकती जा रही हैं। आपका सारा संग्रह नष्ट होता जा रहा है। ये सदृश्य आप देखते हैं, लेकिन आप अज्ञानता में उस चीज को जानकर भी आचरण में नहीं ला पाते हो, सीख नहीं ले पाते हो। कहते हो कि राम है, कथाओं में सुनते हो, लेकिन राम है पूजते भी हो, लेकिन उसे अपना नहीं पाते हो अपने जीवन में, फिजिकली नहीं अपना पाते हो। इसीलिए हमारे स्वभाव में, विचार में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम बेहोशी में जीते हैं। बेहोशी में जब हम जीते हैं तो किसी चीज को अपने जीवन में उतारना संभव हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम सारे जीवन धार्मिक बड़े बड़े अनुष्ठानों को करते हैं,
सारे जीवन कोई शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान को न पूजता हो, किसी न किसी देवता की तो पूजा करता ही करता है। संसार देवों की पूजों में ही फंसा हुआ है, लेकिन सारे स्वार्थ बस ही फंसे हुए। लेकिन उस देव की कभी भी आचरण को नहीं अपनाता है। हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। हम जस के तस ही रहते हैं, क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं। बेहोशी में जीने वाले व्यक्ति के लिए संसार का कुछ भी उपलब्धि हो सब व्यर्थ होती है। इसीलिए आप अध्यात्म से दूर रहते हैं, यानी अपनी वास्तविकता से दूर रहते हैं। स्वयं को स्वयं में परिचित नहीं कर पाते हैं, खुद में भूले रहते हैं, अपने आप का परिचय नहीं जान पाते हैं। आप ये भूल जाते हो कि मैं कौन हूं। खुद की पहचान भूल कर बैठे हो, आप बेहोशी में जीते हो। जब आप होश में आ जाओगे तो फिर आप दुख में दुख नहीं होगा, कष्ट में कष्ट नहीं होगा, खुशी में खुशी नहीं होगी, आपके अनुसार होगी। आप उन परिस्थितियों के अनुसार या उन परिस्थितियों के अधीन नहीं होंगे। आप अपने में होंगे, अपने अनुसार होंगे, किसी और के अनुसार नहीं होंगे। जागृत और बेहोशी का यही अंतर है। तो जब ये संसार से आप दूसरी दुनिया में प्रवेश करते, यानी जब आप अपने वास्तविकता को जानने लगते हैं, तो ये संसार आपके लिए व्यवस्था के रूप में स्पष्ट दिखने लगता है। उस अवस्था में वो इस संसार को काल्पनिक कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म के बाद ही स्थूल है। स्थूल आपको व्यवस्थाओं के लिए दिया है। जो इसके अंदर में सूक्ष्म है वो इससे भिन्न है। उस अवस्था को जानना होता है। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानने लगते हैं। जो तुम हो, जो अमर हो, उस अमरता को जानने लगते हो। जब उसका परिचय होने लगता है तब इस संसार से आप भिन्न होने लगते हो। उस अवस्था में आपको लगता है कि यह संसार काल्पनिक है। संसार था, है और रहेगा। संसार कभी नहीं मिटा था, क्योंकि जीव है तो संसार भी है, ये भी अटल सत्य है। जो स्थूल वातावरण है, जो रूप है, ये बदलता है। स्थिति इसकी जो आंतरिक वास्तविक है वो कभी नहीं बदलती है। वो सदा से एक रस थी है और रहने वाली है। इसकी परिस्थितियां यानी जो स्थूलवत है ये बदलता है, इसीलिए इसे काल्पनिक कहा गया है। यही कारण है जो इस अवस्था को पहचान लेता है, जो यानी सत्य में लय होता है या सत्य को पहचान लेता है, वो इसे संसार को काल्पनिक कहने लगता है। वैसे ये काल्पनिक नहीं है कि आप छूते हो, स्पर्श करते हो, इसको जीवन जी रहे हो, ये काल्पनिक नहीं हो सकता है। यानी अंतर में बसा हुआ जो शरीर रूपी आसक्ति है, संसार रूपी जो आसक्ति है, विषय रूपी आसक्ति है, इन व्यवस्थाओं में जो आप आसक्त हैं वो काल्पनिक है। उन भ्रमों को हटाना है जो अंदर में आपने भ्रम जागृत कर रखे हैं, जिस कारण से आप अपनी वास्तविकता से दूर जा चुके हैं। जो बेहोशी की अवस्था है ये काल्पनिक है। जब आप जागृत हो जाते हैं तो बेहोशी नष्ट हो जाती है। तो ये जो बेहोशी है ये काल्पनिक है, ये संसार काल्पनिक नहीं है। हमें जागृत होना है। जिस दिन आप जागृत हो जाएंगे बेहोशी चली जाती है, अज्ञानता चली जाती है। तब ये अज्ञानता, ये बेहोशी काल्पनिक हो जाती है। वास्तव में यही काल्पनिक है। गुरुदेव दयालु।